किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया, वरमाला पहनाई। जब वरमाला हो गई तो जनक जी महाराज ने कहा, राम, तुमने ये प्रतिज्ञा पूर्ण की है, अब मैं कन्यादान करना चाहता हूं और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लूं, ये कन्यादान स्वीकार करो। उसी क्षण जनक जी महाराज कन्यादान करने जा रहे थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा, मैं कन्यादान नहीं लूंगा। क्यों? राम जी ने कहा, प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दी, सब ठीक है, लेकिन कन्यादान लेकर पाणी ग्रहण तो तब मैं करूंगा जब मेरे पिताजी आएंगे और मेरे पिताजी अनुमति देंगे, तब मैं विवाह करूंगा। ये राम जी ने मर्यादा स्थापित। अगर राम जी पाणी ग्रहण कर लेते, कन्यादान ले लेते, कोई अधर्म नहीं होता। गुरुजी साक्षी हैं, विश्वामित्र जी, सब कुछ मर्यादा के अनुकूल था। प्रतिज्ञा भी पूर्ण की थी राम जी ने, कहीं कोई प्रकार की आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी राम जी की पितृभक्ति, राम जी ने कहा, मैं अपने पिता के अधीन हूं, जब तक मेरे पिताजी अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं विवाह। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो राम, मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाता है ये राम जी से सीखना चाहिए। इसीलिए आज भी रामचरित्र प्रासंगिक है। आज लाखों वर्ष से इस धरती पर रामायण को गाया जा रहा है, सुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि रामचरित्र आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शक। आज राम जी के इस चरित्र का अनुकरण बच्चों के जीवन में आ जाए तो कितने माँ बाप का रोना धोना बंद हो जाए। आज माँ बाप की कितनी बड़ी समस्या है। जिस बच्चों को पाल पोस करके योग्य बनाया, वो अपने मन से माता पिता को पीछे छोड़कर उनकी भावनाओं का निरादर करके अपने मन से जाकर के वैवाहिक संबंध कर लेते हैं। माता पिता को कितना दुख होता है, पीड़ा होती है, क्लेश होता है, घर टूट जाते हैं, समाज में अपमान होता है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रामायण को पढ़ना भूल गए और रामायण को अपने जीवन में उतारना भूल गए। राम जी के चरित्र से शिक्षा ली। राम जी ने कहा, जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे, मेरे परिवार के लोगों का समर्थन नहीं होगा, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रसंग यहां पर बालकांड में नहीं है, घटना तो यही की। इस प्रसंग का स्मरण महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में किया है। कब? बोले, राम जी जब वन की यात्रा पर गए और वन की यात्रा पर चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने किशोरी जी को आभूषण दिया, वस्त्र दिया। और अनसुया जी ने किशोरी जी से कहा, सीते, इन रघुनंदन को तुमने कैसे पाया? इनके साथ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? अपने विवाह की चर्चा हमको सुनाओ। तब वहां पर किशोरी जी ने, जानकी जी ने अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया को अपने विवाह की जो कथा सुनाई, उस प्रसंग में किशोरी जी ने कहा कि ये इतने शील निधान हैं, इतने संकोची हैं कि धनुष टूटने के बाद मेरे पिताजी कन्यादान करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। किशोरी जी ने यह कथा सुनाई और अनसुया जी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये राम की मर्यादा है। राम जी ने कहा, हमारे अयोध्या सूचना भेजी जाए, मेरे पिताजी सपरिकर पधारें, तब ये विवाह होगा। फिर तो जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखी। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। पत्रिका लिख करके जनक जी ने दूतों को दिया और कहा, ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ।
तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। 3 दिन 3 रात्रि चल करके तब दूत लोग अयोध्या पहुंचे। त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। और जब अयोध्या में दशरथ जी महाराज के दरबार में पहुंचे, दशरथ जी को पता चला मिथिला से दूत आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी का हृदय भर आया। इतने दिन बाद जब से गए रघुनंदन, आज कोई संदेश आया है, कहाँ थे, कैसे हैं, क्या है, कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। आज दूत आए और दूतों ने कहा महाराज हम आपके पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं और जनकपुर से आए। अब तो दशरथ जी महाराज ने सब काम छोड़ दिया और बड़े आदर से उन दूतों को बुलाया, सम्मान किया, उनको बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, तुम नीके निज नयन निहारे, भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे। दशरथ जी ने कहा भैया मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं। चक्रवर्ती सम्राट होकर एक दूत को, एक संदेशवाहक को भैया शब्द से संबोधित करते हैं चक्रवर्ती। भैया ये हमारे अयोध्या की बड़ी प्यारी भाषा है, जो बहुत प्रिय हो और जिससे बहुत आत्मीयता हो, उसको भैया कह करके ही संबोधन किया। हमारे यहाँ माताएं भी अपने बच्चों को कहती भैया कुछ खा लो, बहन भी कहती है, माँ भी कहती है, पिताजी भी बच्चों को गांव में कहते हैं भैया कुछ खा ला। ये अवध का शब्द है, अवधि का। ये अत्यंत आत्मीयता का बोध कराने वाला शब्द। यहां तक कि आस पड़ोस में भी जो अपने आत्मीय होते हैं वो आ जाते हैं तो लोग यही कहते हैं आओ भैया बैठो। दशरथ जी ने भी इसी आत्मीयता से उन दूतों से कहा भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं, आपने उनको अपनी आंखों से देखा है। दूतों ने कहा महाराज हमने अपनी आंखों से देखा और उन्हीं का संदेश लेकर के हम आए हैं। दशरथ जी को विश्वास नहीं हो रहा। दशरथ जी ने कहा अपनी आंखों से देखा? बोले हाँ हाँ अपनी आंखों से देखा। दशरथ जी ने कहा क्या प्रमाण है कि आपने अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा महाराज अब प्रमाण तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। बोले क्या? बोले आपके पुत्रों को जो देख लेता है ना, फिर उसकी आंखों से संसार का दिखना ही बंद हो जाता है। फिर वो संसार नहीं देख पाता, ये आंखें फिर उन्हीं को देखना चाहिए। दूतों ने कहा देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो। दूतों की ये वाक्य रचना सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े गदगद हुए। दूतों ने सारा संदेश बताया। दूतों ने कहा महाराज गुप्तः कुशिक पुत्रेण कौशल्यानंद वर्धन लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु बसत्यसौ। दूतों ने कहा विश्वामित्र जी के द्वारा संरक्षित होकर कौशल्यानंद वर्धन कुमार लक्ष्मण के साथ विदेहेषु बसत्यसौ, इस समय विदेह नगर जनकपुर में रहा है, वहां पहुंच गए। दृष्टवीर्यस्तु काकुस्थो जनकेन महात्मना, आपके पुत्र काकुस्थ के पराक्रम को देखकर, राम जी का एक नाम है काकुस्थ, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम काकुस्थ है।
दूतों ने कहा कि दृष्टिवीर्यस्तु काकुस्थो जनकेन महात्मना, मेरे महाराज जनक ने आपके पुत्र का पराक्रम देखा और उस पराक्रम से संतुष्ट होकर संप्रदानम सुतायास्तु, अपनी बेटी का वो संप्रदान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुम इच्छति, आपके पुत्र राघव को अपनी बेटी का, सीता का कन्यादान करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीम गच्छामहे शीघ्रम मा भूतकालस्य पर्यया। दूतों ने कहा महाराज, अगर यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः, जनक जी की ये प्रतिज्ञा और जनक जी का ये विचार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मिथिला के लिए पधारे। तो राजा दशरथ जी ने तुरंत ये नहीं कहा हाँ हाँ ठीक है हम चल रहे हैं। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया। कोई भी बड़ा कार्य करना हो, निश्चित रूप से सब निर्णय आप लेने में समर्थ हैं और आपको ही लेना है, लेकिन जो आपके परिकर हैं उनको विश्वास में लेकर के ही कार्य करने से कार्य सुंदर होता है। दशरथ जी महाराज को अपने मंत्रियों से कोई पूछने की तो जरूरत है नहीं, उनके बेटे की शादी है, उसमें मंत्री क्या करेंगे। लेकिन फिर भी दशरथ जी ने अपनी राजनीति और सिद्धांत के अनुकूल अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रिणो बाढ़ मित्याहु सह सर्वैर महर्षि। सभा में जितने मंत्री बैठे थे, धृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत, ये 8 महामंत्री और जितने महर्षि बैठे थे सभा में, सब लोगों ने कहा राजन आपका विचार ठीक है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग चलें और रघुनंदन का मिथिला में विवाह। दूतों के संदेश को सुनकर अयोध्या के दरबार में जितने लोग थे सब प्रसन्न हो गए महाराज। दूतों ने बड़े भाव से कहा, हमारे पूज्य मामा जी महाराज, बक्सर के पूज्य मामा जी, उनकी बड़ी सुंदर रचना है कि दूत लोग जब अयोध्या आए मिथिला से तो दूतों ने पत्रिका का भाव गा करके सुनाया। एक पद की रचना की महाराज जी ने, बड़ा सुंदर पद है भोजपुरी में, कि दूत लोग कहते हैं कि हे भगवान, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुवरिया। हमारी जगैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हमारी जगैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। निकर साथी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो फांसी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। बड़े बड़े भट भूप धनुआ देख के बैठे चूप, जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुआ देख के बैठे चूप। हर धनुष उठल ना दोनों वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हर धनुष उठल ना दोनों वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो फांसी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। दूतों ने कहा महाराज हमारे जनक जी ने प्रतिज्ञा की, बड़े बड़े राजा आए लेकिन तिल भर कोई उस धनुष को उठा न पाए। लेकिन आपके रघुनाथ जी ने क्या लीला की, आपके रघुनाथ जी ने उस धनुष को भरी सभा में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ दिया। दशरथ जी के लाल पाँव में धनुष तोड़ जयमाल, तहमा दशरथ जी के लाल और धनुष तोड़ के माल। दशरथ जी के लाल धनुष तोड़ जयमाल, दशरथ जी के लाल और धनुष तोड़ के माल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, जय हो दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो फांसी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा, बाकी कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा, बाकी कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। करत वाली कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। करत वाली कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो फांसी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। 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 राजा जनक दरबार से दूतों ने संदेश सुनाया, पत्रिका दी। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने सोचा अब इतने शीघ्र बारात लेके चलना है, छोटा मोटा काम नहीं था महाराज। दशरथ जी ने सोचा इस विवाह में अगर कोई हमारे प्रियजन परिजन छूट गए तो शिकायत हो जाएगी। लोग यही कहेंगे महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और मुझे स्मरण नहीं किया। बेटी का विवाह हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के विवाह में अगर मत पूछो किसी को तो जीवन भर उलाहना सुनने को मिलता। और दशरथ जी का तो सम्मान स्वर्ग में भी था। देवराज इंद्र उनके मित्र। दशरथ जी किसको छोड़ें, किसको निमंत्रण दें, किसको न दें, बड़ी समस्या थी। समय भी कम था और बारात लेकर के जाना भी। इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे पहुंचे? निमंत्रण पत्रिका लिखी भी जाए तो लिखने में कितने महीने लग जाएंगे महाराज, कितने लोग लिखने बैठे।
तब इतनी पत्रिका लिखी जाए, क्योंकि आज के जैसे प्रेस तो थे नहीं महाराज की एक रात्रि में हजारों प्रति निकल जाए फटाफट। अब ये हुआ कि निमंत्रण कैसे दिया जाए सबको। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा, राजन आप चिंता मत करो, निमंत्रण तो मैं बांट दूंगा, निमंत्रण तो मैं बांट दूंगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज निमंत्रण पत्रिका भी तो नहीं है, मैं क्या दूं आपको निमंत्रण देने के लिए। नारद जी ने कहा, पत्रिका की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो कि हल्दी में चावल को रंग करके और उसमें दूर्बा डाल करके और रंगे हुए चावल हल्दी में अंकित चावल हमें दे दो, वही अक्षत दे करके मैं सबको निमंत्रण कह दूंगा, जबानी निमंत्रण, पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। 5 किलो चावल, 5.25 किलो चावल हल्दी में रंग करके आया। नारद जी को झोली दी गई। देवर्षि नारद ने कहा, इतने में हम कहां कहां निमंत्रण बांट पाएंगे, इतने में तो पूरा ही नहीं लगेगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज देने को तो हम 2-4 कुंटल दे दें, लेकिन आपको ढोना पड़ेगा, कहां आप लेकर के घूमेंगे इतना। नारद जी ने कहा, जुक्ति से काम करना चाहिए, जुक्ति से मुक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जुगाड़ से कहा, जुक्ति को ही जुगाड़ कहा जाता है। आज के समय में जिसको जुगाड़ कहते हैं लोग ना, कि जुगाड़ से काम बन गया। जुगाड़ माने युक्ति, युक्त्या जीवंति पंडिताः। हमारे यहाँ सूक्ति कही जाती, जो पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो जुक्ति से काम बना लेते हैं। जुक्त्या जीवंति पंडिताः। नारद जी के पास बहुत सी जुक्तियां। नारद जी ने कहा, बोझ भी न ढोना पड़े और चावल घटे भी ना, सबको निमंत्रण भी पूरा हो जाए अक्षत का, तो इसका एक उपाय। नारद जी ने कहा, वो मिथिला से जो पत्रिका आई है उसे मंगाओ। मिथिला से जो पत्रिका लेकर के दूत लोग आए थे, वो पत्रिका लाई गई। नारद जी ने कहा, ये पत्रिका खोलो। पत्रिका खोली गई तो पत्रिका जब जनकपुर में लिखी गई तो पति निमंत्रण बांट। स्वर्गलोक में, अन्य लोकों में, जहां जहां दशरथ जी महाराज के परिजन प्रियजन थे, धरती पर भी जहां जहां जो जो राजवंश था, सब जगह निमंत्रण पहुंच गया। इतने कम समय में निमंत्रण बांटने का कार्य नारद जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जब बारात सजी, 1,64,000 रघुवंशी, तो केवल रघुवंश के छत्री थे जो बारात में गए। 64,000 लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। अपने परिवार परिजनों के सहित 1,64,000 तो केवल रघुवंशी छत्री थे। बाकी जो थे ऋषि मुनि महात्मा सेवक नौकर चाकर और भी गायक गुणी बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी, उनकी कोई संख्या ही नहीं। इतनी बड़ी बारात अयोध्या से सजकर मिथिला के लिए चलने को तैयार हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आगे आगे ये मुनि महात्मा लोग चलेंगे। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः। भगवान वशिष्ठ, भगवान वामदेव, जाबाली और कश्यप, ये महामुनि लोग एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे, ये द्विज लोग, ये ब्राह्मण लोग आगे आगे चलें और इनके पीछे मेरा रथ है। देवराज इंद्र भी आए। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आए और अयोध्या से महाराज अद्भुत बारात राम जी की मिथिला के लिए चल पड़ी। जब बारात चली, सारे मंगल हुए। जितने शुभ शकुन थे वो सब राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। क्यों? बोले उन शुभ शकुनों ने विचार किया, अन्यत्र तो मैं निरर्थक हो जाता हूं, व्यर्थ हो जाता हूं, लेकिन राम जी के विवाह में हम सार्थक हो जाएं। जब कहीं यात्रा पर व्यक्ति चलता है तो सगुन करता है। दही खा लो,
विप्र का दर्शन कर लो, ब्रह्मचारी का दर्शन कर लो, नेवला दिख जाए, क्षेमकरी का दर्शन हो जाए, तो ये सगुन माना जाता है। लेकिन ये सगुन व्यक्ति के प्रारब्ध के सामने कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं और परिणाम बोले ये सगुन व्यर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत सगुन करके चलता है, सगुन मना करके चलता है, लेकिन जाने पर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो व्यक्ति कहता है इतना सगुन करके तो आए थे लेकिन एक भी सगुन काम नहीं किया, सब सगुन बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? बोले वो सगुन बेकार नहीं हुए, तुम्हारा प्रारब्ध इतना भयानक था कि वो सगुन का जो मंगल था उस प्रारब्ध के सामने कमजोर पड़ गया। यही सैद्धांतिक उत्तर नैयायिकों ने अपने ग्रंथ में दिया है। जैसे हम कोई पूजा करें, सगुन करें, लेकिन फिर भी काम बिगड़ जाए, काम न बने, तब मन में ये बात आएगी कि भाई ये सब करना बेकार है, किए तो थे, कहां कुछ हुआ। तो एक नास्तिकता का विस्तार होगा, बुद्धि विपरीत दिशा में चिंतन करने लग जाएगी। फिर इसको कैसे संभालें? तो नैयायिकों ने कहा देखो, मंगल करने पर, सगुन करने पर अमंगल का विनाश हो जाता है, लेकिन अमंगल कितनी मात्रा में है, उतनी मात्रा में जब मंगल हो तब वो मंगल अमंगल को नष्ट कर पाए। नैयायिक लोग बड़े तार्किक होते हैं भाई, तर्क से सब सिद्ध होता है। उन्होंने कहा गंदगी अगर बहुत ज्यादा है तो सफाई करने का मटेरियल भी उतनी ही मात्रा में हो। पूरे गांव का कपड़ा धोना है तो एक मुट्ठी सर्फ में थोड़ी धुला जाएगा, उसके लिए तो फिर कितना सर्फ चाहिए, उसी अनुपात। तो हमारे जीवन में जो सामने अमंगल खड़ा है, उस अमंगल की मात्रा कितनी है, उससे ज्यादा मात्रा में जब मंगल होगा तो वो मंगल अमंगल को नष्ट करेगा, नहीं तो वो मंगल उस अमंगल को नष्ट नहीं कर पाएगा। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। विघ्न के विनाश के लिए मंगल किया जाता है और आगे ये परंपरा चलती रहे, इसलिए ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका वर्णन किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन संस्कारों को स्वीकार करें। तो ये मंगल जो होते हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार फलदायी होते हैं। अगर हमारा प्रारब्ध प्रबल है तो मंगल हमने बहुत किया, लेकिन वो प्रारब्ध इतना मजबूत था कि वो मंगल उस प्रारब्ध को रोक नहीं पाया और जो घटना होनी थी हो गई। तो कभी कभी इन कारणों से हमारी बुद्धि में ये भाव आता है कि ये सब करना बेकार है, इतना तो किए थे, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी नास्तिकता उत्पन्न न हो, इसलिए मन को इस प्रकार समझाना चाहिए। लेकिन कितनों को समझाएंगे? सामान्य व्यक्ति कहां तक समझेगा? सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं है इन मंगलों का। और ये आज की बात नहीं है, लाखों वर्ष पहले उन मंगलों ने विचार किया कि समाज में हम असत्य सिद्ध हो जाते हैं, हमारी सत्यता सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन आज तो राम जी का ब्याह होने जा रहा है, राम जी के ब्याह में हम चलें तो हम सत्य सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? बोले राम जी के विवाह में कोई अमंगल है ही नहीं है, राम जी के विवाह में कोई विघ्न है ही नहीं है। तो हम चलेंगे तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जन सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार। सारे सगुन एक बार में ही प्रकट हो गए। राम जी की बारात अयोध्या से चली, बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, सुंदर शुभ जाता, होई सगुन सुंदर शुभ जाता। गायन का सुखेत सुहावा, सबका हुई पावा, नकुल दरस सबका हुई पावा। यारी सानुकूल बह त्रिविध बयारी, दरस दिखावा रो
सगुन एक बार में ही प्रकट हो। ऐसी मंगलमय बारात भगवान की अयोध्या से चली। लेकिन ये बारात कैसी थी? बोले अद्भुत बारात थी। राम जी भी अद्भुत हैं, और जो अद्भुत होता है उसका सब कुछ अद्भुत ही होता है। भगवान की एक विशेषता है कि वो अद्भुत है। भागवत में भी वेद व्यास जी कहते हैं तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण, अद्भुतम बालकम। गोस्वामी जी भी जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत। तो अद्भुत का सब कुछ अद्भुत हो। बारात भी बड़ी अद्भुत थी। क्या विशेषता थी? बोले बारात इतनी सुंदर थी लेकिन बिना दूल्हे की थी। दूल्हा पहले ही पहुंच गया ससुराल, बारात पीछे से जा रही। बारात जब चली तो सब लोग चल रहे थे। लोग रास्ते में मिलते कोई पूछ लेता, बारात इतनी सुंदर है लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब बाराती क्या जवाब दें? बारातियों ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बतावें? तो दशरथ जी ने कहा, हाँ ये तो समस्या है। दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। बोले गुरुदेव आप बताओ इस समस्या का क्या समाधान करें? तो गुरुदेव ने कहा, राजन ये कौन सी बड़ी समस्या है? लोग अगर पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है तो बता दो, एक नहीं दो दो दूल्हा साथ में है, भरत को और शत्रुघ्न को बता दो, दो दूल्हे ले, क्या दिक्कत है? वशिष्ठ जी की वाणी निकल गई। वशिष्ठ की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अयोध्या से बारात चली तो भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह मानो तय हो गया। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये भी दूल्हा है तो फिर इनका ब्याह भी होना ही है। अब तो बारात चल पड़ी। बड़े धूमधाम से बारात मिथिला में पहुंची। जनक जी ने रास्ते में स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। जगह जगह नदियों पर सेतु बंधवा दिए थे। जगह जगह पर बारातियों के रहने के लिए, सुविधा के लिए सारे संसाधन जुटा दिए थे। बारात जब मिथिला पहुंची, बारात को जनवासा दिया। श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिलने आए और दशरथ जी महाराज को उनके परिकरों के सहित सुंदर रहने का स्थान दिया। इतनी बड़ी बारात देखकर जनक जी के मन में बड़ा संकोच हुआ। इतनी बड़ी बारात की सेवा, स्वागत मैं कैसे कर पाऊंगा? और सच में जनक जी ने जितनी व्यवस्था की थी, अपने हिसाब से जनक जी ने तो बहुत बड़ी व्यवस्था की, लेकिन बारात भी इतनी बड़ी थी कि वो सारी व्यवस्था कम पड़ गई। कितनी कम पड़ गई? हमारे अवध के संत कहते हैं कि महाराज अयोध्या से जो हाथी घोड़ा ऊंट बेसर गए थे, उनकी भी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती, बारातियों की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। जनक जी के मन में बड़ा संकोच हुआ। इतनी बड़ी बारात कैसे स्वागत हो पाएगा? किशोरी जी अपने पिताजी के हृदय के भाव को जान गईं और किशोरी जी ने अपनी महिमा प्रकट किया। जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावस्य सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं। उन सिद्धियों ने अनेक प्रकार की उपसिद्धियों को प्रकट किया और ऐसा चमत्कार हुआ कि बारातियों ने कभी ऐसा स्वागत देखा ही नहीं था। जानी सी बारात पुर आई, जानी सी बारात पुर आई, महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूख बहु नहीं करन पठाई, भूख बहु नहीं करन कठाई, सब क्रिया यशवकनी कई जहाँ जनवास, यशवकनी कई
सकल जनक कर कर ही बखाना। सब लोग तो जनक जी का बखान कर रहे थे, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन ये महिमा तो किशोरी जी की थी। रघुनाथ जी ने जाना सिय महिमा रघुनायक जानी। और किशोरी जी ने ऐसा संकल्प किया। बरातियों का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आए जनवास में। प्रभु श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने पिताजी को देखा, इतने दिन बाद पिताजी मिले, चरणों में प्रणाम किया। उठा करके दोनों भाइयों को दशरथ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया। राम जी को देखकर जितने बराती थे उनकी छाती शीतल हो गई महाराज। राम ही देखी बरात जुड़ानी, राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति न जाके बखानी, प्रीति प्रीति न जाए बखानी। राम ही देखी बरात जुड़ानी। जितने बराती थे सब शीतल हो गए। जब तक राम जी को नहीं देखा था तब तक हृदय में शीतलता नहीं आई। सब मिला, शीतल जल मिला, भोजन मिला, जलपान मिला, सेवा मिली, सम्मान मिला, लेकिन शीतलता कब मिली उन बरातियों को? जब रघुनाथ जी को देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हृदय की ज्वाला, हृदय की वेदना तभी शांत होती है जब भगवान रघुनंदन का हम दर्शन करें, उन्हें पाले। बरातियों ने जब देखा बड़ा सुख हुआ। सुख निधान को देखकर सभी बराती परम आनंदित हुए। दोनों पक्ष के लोग बैठे। 4 दिन में बारात अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। 4 दिन लगा था, 4-24 घंटे। जब बारात पहुंची, जनवासे में सब लोग बैठे तो दोनों कुल का परिचय हुआ। सबसे पहले दशरथ जी महाराज के कुल का परिचय गुरुदेव वशिष्ठ ने सुनाया, जिसको साखोचार कहते हैं। कुल का वर्णन, परिचय वशिष्ठ जी ने वर्णन प्रारंभ किया और वशिष्ठ जी ने कहा, तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान ऋषि। दशरथ जी महाराज ने कहा, अब हमारे गुरुदेव हमारे वंश का परिचय देंगे। गुरुदेव वशिष्ठ बोलने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः। जो अव्यक्त परमात्मा है भगवान नारायण, उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। तस्मान मरीचि ही संजज्ञे मरीचे कश्यप सुतः। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र महाराज महर्षि कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। विवस्वान सूर्य, और विवस्वान सूर्य से जो वंश चला उस वंश का नाम सूर्य वंश। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र जो हुए उनका नाम इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए उनका नाम कुक्षि। कुक्ष के पुत्र जो हुए उनका नाम विकुक्षि। इस तरह ब्रह्मा जी से लेकर श्री दशरथ जी पर्यंत संपूर्ण वंश का वर्णन वशिष्ठ जी ने किया, क्योंकि वशिष्ठ जी भी उसी शाखा के एक अंग है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी, और वशिष्ठ जी के भाई जो मरीचि हैं उन्हीं का ये वंश सूर्य वंश है। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया।
वशिष्ठ जी ने कहा इसी कुल में महाराज अंबरीश हुए, इसी कुल में महाराज नहुष, ययाति, नाभाग और उनके नाभाग के पुत्र महाराज अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ जी के पुत्र राम। और इन राम के लिए मैं सीता का वर्ण करता हूं। आदि वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम, आदिकाल से जो वंश शुद्ध और पवित्र है, ऐसे वंश में उत्पन्न इक्ष्वाकु कुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम, इक्ष्वाकु का ये कुल जिस कुल में सभी सत्यवादी हुए, ऐसे वंश में उत्पन्न जो राम हैं, उन राम के लिए मैं सीता का वर्ण करता हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने घोषणा की। और तब तक दशरथ जी महाराज के मन पर चेहरे पर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन मन थोड़ा फिर उदास हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने और लोगों ने पूछा, राजन ऐसी मंगलमयी वेला में तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होने जा रहा। दशरथ जी ने कहा, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता जरूर है। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र पैदा हुए, एक साथ 4 पुत्र मिले, एक साथ चारों पुत्रों का सारा संस्कार हुआ, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। अगर इनका विवाह भी चारों का एक साथ हो जाता तो यह आनंद मैं देख लेता, फिर मेरे जीवन की कोई इच्छा शेष नहीं बचती। और आज मेरे राम का विवाह हो रहा है और अन्य भाइयों का विवाह नहीं हो रहा। यही मेरे लिए चिंता का विषय, और तो कोई बात नहीं, सुख तो मुझे भी है। वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया। उसी समय वशिष्ठ जी ने बिना किसी से पूछे, न जनक जी से पूछा न दशरथ जी से पूछा, और वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, केवल राम के लिए सीता का नहीं, अपितु लक्ष्मण के लिए आपकी औरस पुत्री उर्मिला का भी मैं वर्ण करता हूं। उसी समय घोषणा कर वशिष्ठ जी महाराज, राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपकी दोनों बेटियों का मैं वर्ण करता हूं, राम के लिए सीता का और लक्ष्मण के लिए उर्मिला का। विश्वामित्र जी बगल में बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब तक आगे कोई भूमिका बनती तब तक विश्वामित्र जी बोल पड़े, और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके छोटे भाई सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज अपने परिवार के सहित इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और ये सामने बैठे हुए जनवासे में वो भी बैठे थे। जनक जी के छोटे भाई महाराज कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा थे, उनकी 2 बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, भरत के लिए मांडवी का और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं इस विवाह की घोषणा। विश्वामित्र जी ने भी न जनक जी से पूछा, न कुशध्वज से पूछा, न दशरथ जी से पूछा। ये गुरुओं का अधिकार होता था परिवार। आचार्य का और गुरु का अपने शिष्य परिवार पर इतना अधिकार होता था कि वो जो निर्णय कर दें उनको किसी से पूछने की, और लोग स्वीकार कर लेते। इसीलिए लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि थी। आज गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता, गुरु को भी अपने हिसाब से चलाना चाहता। हम जैसा चाहें वैसा गुरु जी करें, हम अच्छा करें उसका भी वो समर्थन करें, हम जो करें उनका समर्थन केवल हमें मिल जाए बस। समर्थन मत प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, उनके मार्गदर्शन में चलो, जीवन मंगलमय हो। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, जीवन में कुछ समझ में ना आए तो 3 चीजों को समझ लो बस। क्या? बोले, तुम्हारे जीवन में एक मार्ग तय हो जाए, किस मार्ग से चलना।
सब काम सब कोई नहीं कर सकता। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, अनंत शास्त्र है, बहुत विद्याएं हैं, क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या जानोगे। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, नैको ऋषिर यस्य वच प्रमाणु। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसके वचन को आप गलत सिद्ध करो। सब बातें अच्छी कहते हैं, लेकिन करोगे क्या, कितना करोगे। बोले तब कहते महाजनो जेन गता सकल, महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग को अपना मार्ग चुन लो। एक बार जीवन में एक पंथ तय कर लो, और जीवन में उस पंथ पर चलने के लिए कहीं भटकाव हो जाए तो, बोले आज रास्ते में चलते हैं, कहीं भटक गए तो क्या करते हैं, बोले तुरंत गूगल के मैप में सर्च करते हैं, गूगल बता देता ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, पहुंच जाओ। बोले एक पंथ तय कर लो, चल पड़ो, और भटकाव का डर बना रहेगा। जीवन में एक ग्रंथ स्वीकार कर लो, गीता, रामायण, रामचरितमानस, भागवत, कोई एक ग्रंथ को अपने जीवन का सार सर्वस्व बना लो, उस ग्रंथ के मार्गदर्शन में चलते रहो, ग्रंथ तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाए। एक पंथ तय हो जाए, एक ग्रंथ तय हो जाए, और तुम्हारे जीवन में एक संत हो, जहां जाकर के तुम्हारा मस्तक झुक जाए, जहां पर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि सब कुछ समर्पित हो जाए, वहां तो केवल आज्ञा पालन है। ये तीन चीजें जीवन में हो जाएं, एक पंथ, एक ग्रंथ और जीवन में एक संत, बस जीवन यात्रा मंगलमयी हो। बहुत कुछ समझने की बातें हैं, परंतु इतना भी जीवन में हो जाए तो जीवन दिव्य बन जाता है। विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजस्तयोरर्थे महात्मनोः। इन दोनों कुमारों के लिए, इन दोनों बेटियों का मैं वर्ण करता हूं। इतना सुनते ही तो जनवासे में जय जयकार होने लगी, फूल की वर्षा होने लगी, चारों तरफ दुंदुभियां बजने लगी, और जनक जी ने खड़े होकर आंखों से अश्रुपात करते हुए जनक जी ने कहा, जनक प्रांजलिर्वाक्यम उवाच मुनि पुंगवौ। जनक जी ने हाथ जोड़कर दोनों महर्षियों की ओर देखकर कहा कि कुलम धन्यमिदं मन्ये एषाम तौ मुनि पुंगवौ। हे मुनि पुंगव, हे मुनिवर, कुलम धन्यम इदम मन्ये, आज मैं ये मान रहा हूं कि हमारा कुल और महाराज दशरथ का कुल, ये दोनों कुल धन्य हो गया। क्यों, बोले सदृशम कुल संबंधम, ये सदृश कुल संबंध जो तय हुआ, यदा ज्ञापयत स्वयं, इस संबंध के लिए आप दोनों महापुरुषों ने आगे आकर के यह संबंध स्पष्ट कर दिया, तय कर दिया। आज ये दोनों कुल धन्य हो गए। फिर तो महाराज बाजे बजे, मंगल गीत गाया जाने लगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा कि इस विवाह के पूर्व गोदान संस्कार जो है राम जी का हो। जिस दिन जनवासे में ये विवाह तय हुआ, सब कुछ बात हुई, उस दिन मघा नक्षत्र था। वशिष्ठ जी ने कहा, मघा ह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकम कुरु। हे राजन, आज तो मघा नक्षत्र है, आज के 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये मंगलमय विवाह हो। लेकिन उसके पहले
गोदान संस्कार हो। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व। ये गोदान संस्कार, गोदान माने गाय का दान नहीं। गोदान जो है वो तो गोदान होता है, बहुत सारे कार्यों में गोदान होता है, लेकिन गोदान एक संस्कार है, विवाह के पहले का संस्कार है। आज तो स्थिति ये है कि 16 संस्कारों का नाम भी हम भूल गए। इतने लोग बैठे हैं, सभी सत्संगी हैं। अगर पूछो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो उनका नाम भी लोगों को नहीं। यही हमारी संस्कारहीनता है। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ी और बहुत सुना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं हुआ। यह संस्कारहीनता ही हिंदू समाज को समय समय पर कमजोर कर देती है। विधर्मी हावी हो जाते हैं। क्यों? बोले हम धर्म को भी अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं। ये करने में सुविधा है तो ये कर लें, धर्म हो जाएगा, धर्म का फल सुख हमको मिल जाएगा। धर्म की जो गति है, धर्म की जो विधि है, जो उसका स्वरूप है, उस रूप में हम स्वीकार नहीं करते। बस उतने अंश में हम स्वीकार करते हैं जहां तक हमको सुविधा लगती है और हमें लगता है इसका लाभ हमें मिल जाए, इससे हमको लाभ मिल जाएगा। तो धर्म को भी केवल हमने साधन मान करके जीवन में रखा, धर्म को साध्य नहीं समझा। आज ये स्थिति है कि जन्म से मृत्यु तक के कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। क्रम से पूछो कि 16 संस्कार क्या हैं? अरे 16 तो अनिवार्य संस्कार हैं। ऐसे तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने 48 प्रकार के संस्कार का वर्णन किया है अपनी स्मृति में। आज उन संस्कारों का नाम भी पता नहीं। और जो संस्कार होता भी है वो भी विधि पूर्वक नहीं होता। कोई निष्ठा नहीं रह गई। लाखों रुपए खर्चा करके व्यक्ति बाजा बजाने वाले को बुलाएगा, लाखों रुपए में सजावट होगी, सारी तैयारी होगी, कैटर्स बुलाए जाएंगे, लेकिन जो मूल विवाह संस्कार है 2 घंटे का, वह मूल विवाह संस्कार 2 घंटे का विधि पूर्वक नहीं हो पाता। नाचने गाने और तमाशा करने में रात बीत जाती है, सारे उपद्रव होते हैं, लेकिन 2 घंटे का वह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न नहीं होता। और होता भी है तो क्या, बोले कोई पंडित जी मिल जाए। सब कुछ तय करने के बाद तब अंत में पंडित ढूंढा जाता है। यह भी बड़ी विडंबना है। विवाह में भोजन बनाने कौन आएगा? बोले सर्च करेंगे सबसे अच्छा कैटर्स हो, कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। पांडाल सबसे अच्छा वाला हो, साउंड बाजा सबसे अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। जब सब तय हो जाता तो कहते पंडित जी को भी कहना पड़ेगा, कौन पंडित जी आएंगे? तब कोई उसी में से कहता अरे हाँ एक है हमारे पड़ोस में, हम बोल देंगे, काम चल जाएगा। पंडित जी कहां से आए? बोले जहां से भी बुला लिया, काम चला लिया। जब हर कार्य तुम अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो वो विवाह संस्कार भी महत्वपूर्ण है, उसको भी अच्छे ढंग से करो और अच्छे ढंग से कराने वाले विद्वान को बुलाओ। जब लाख रुपए तुम बिजली वाले को दे सकते हो, ऑर्केस्ट्रा वालों को दे सकते हो, तो ये पृथ्वी विद्वानों से खाली नहीं है। आज भी अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में, बड़े बड़े तीर्थों में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं। आप उनसे संपर्क करो, उनको निमंत्रण दो, उनको दक्षिणा दो, सम्मान पूर्वक बुलाओ, वो आएंगे और आपका सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराएंगे। लेकिन उसके प्रति रुचि नहीं है, उसके प्रति संस्कार के प्रति रुचि नहीं है। इसी कारण से हम संस्कारहीन हो गए और धीरे धीरे जो बचा खुचा संस्कार है वो भी नष्ट हो गया। न खाने के संस्कार बचे, न रहने के संस्कार बचे। कहीं भी कुछ व्यक्ति खा लेता है, कुछ भी करता है, बस केवल समय समय पर वो धार्मिक दिखना चाहता है। ये बहुत कड़वी बात है। केवल जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। गोदान संस्कार माने केशांत संस्कार। विवाह और समावर्तन के बाद
इन दोनों संस्कार के बीच में एक संस्कार होता है जिसको गोदान संस्कार कहते हैं। राम जी का गोदान संस्कार हुआ और फिर दशमी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का वो मंगलमय समय आया। एक बात और स्पष्ट कर दें, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन। अनेक अनेक कल्पों में भगवान के अनेक अनेक चरित्र हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी का विवाह बैसाख के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार बैसाख के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नवमी के ठीक दूसरे दिन, श्री जानकी नवमी के ठीक दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसा महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। टीकाकार विद्वानों ने भी इन अंशों पर विचार किया है और गोस्वामी जी के कल्प के अनुसार अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। तिथि निर्धारित हो गई और फिर चारों दुल्हा सरकार को सखाओं ने, मित्रों ने दूल्हा वेश में सजाया। सुंदर दूल्हा वेश धारण करके चारों दुल्हा सरकार बारात में चलते हैं। राम जी की बारात जब जनवासे से जनक जी के मंडप के लिए प्रस्थान करती है, रास्ते में अनेक प्रकार के कौतुक हुए। सखियों ने बारातियों का स्वागत किया और बड़ा अद्भुत स्वागत किया। जब बारात पहुंची तो सखियों ने कहा, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। अरे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। अरे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे की सखियों ने कहा, सरकार ये दो दुल्हा गोरे दिख रहे हैं और दो सांवले, ऐसा क्यों? हमने तो सुना है कि माता पिता जब गोरे होते हैं तो बेटा बेटी भी गोरे ही होते हैं, और दशरथ जी भी गोरे और कौशल्या जी भी गोरी। आगे सखियां कहती हैं, माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। माता पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी।
पूछतानि बतिया। ये समस्या आई कि भाई माता पिता जब गोरे हों तो बच्चों को भी गोरे होना चाहिए। फिर ये राम जी सांवले और लक्ष्मण शत्रुघ्न गोरे क्यों हो गए? तो एक सखी ने कहा मैं बताती हूं इसका कारण। बोले क्या कारण? सखी ने कहा जो समधन है हमारी उनको श्याम रंग ज्यादा अच्छा लगता होगा, इसीलिए ये दो दूल्हा जो है वो सांवले रंग के हैं। अचरज की बात सजन को स्वागत करो। ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखियों ने जब कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात, ये सुनकर दशरथ जी महाराज ने देवराज इंद्र की ओर देखा, देवराज इंद्र ने दशरथ जी की ओर देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। समधिन की बात सुनकर दशरथ जी को हंसी आ गई। तो सखियों ने कहा चलो इनसे भी दो बातें कर लेते हैं। देखा दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठे आगे आगे चल रहे थे। काले रंग का हाथी महाराज दशरथ का, शत्रुंजय गज, और साथ में इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे श्वेत रंग के गज पर चल रहे थे। दोनों मित्र हैं। सखियों ने देखा तो सखियों ने कहा समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी समधी जी समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। तेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ मेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठे आगे आगे चल रहे थे। बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे दशरथ जी महाराज और मुस्कुरा रहे थे। सखियों ने कहा देखो इनको, समधिन की करतूत को सुन रहे हैं फिर भी इनको लाज नहीं आ रही, हंस रहे हैं। इनको तो लज्जा आनी चाहिए। सखी ने कहा इनको लज्जा क्यों नहीं आ रही? समधी की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। कबहु नाही लजात सजन को स्वागत करो। हाँ कबहु नाही लजात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु नाही लजात, फिर भी इनको लाज नहीं आ रही। क्या कारण है? एक सखी ने कहा बात ऐसी है कि जब ये अयोध्या से चले थे तो अपने लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया था। दूसरी ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने अपनी लाज शर्म को गिरवी रख दिया था। और जो अपनी लाज शर्म को बेच दे, जो अपनी लाज शर्म को गिरवी रख दे, उससे क्या आशा की जा सकती है? लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के। मगही पान जबात सजन को स्वागत करो।
मामा जी की रचना है। अपनी छाप जोड़ते हुए पूज्य महाराज जी कहते हैं कि नारायण के व्यंग वचन सुनी दुल्हा मंद मुस्कान। नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी। दुल्हा मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो, दुल्हा मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो, लगी बारी लगी। भगवान का ये मुस्कुराना ही भक्तों के जीवन का सार सर्वस्व है। महाराज, हम जो कुछ करते हैं, पूजा करें, पाठ करें, आरती करें, दान करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कभी विचार किया ये क्यों किया जाए? हमको सुख मिले, हमारा परलोक में कल्याण हो, हमें कोई लाभ मिले। बोले यहां तक अगर सोच रहे हो तो अभी सही दिशा में आपकी सोच नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं, संत जन कहते हैं कि सारे धर्म कर्मों का एक उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। बस ठाकुर को प्रसन्नता हो, वह तुम्हारा कर्म सार्थक है और वही दिव्य है। भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? बोले तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी सेवा से ठाकुर मुस्कुराने लग जाएं, भगवान का मुखोल्लास हो जाए। ये भगवान का मुखोल्लास ही भक्तों के जीवन का सार्थक है। भगवान मुस्कुरा दे, तुम धन्य हो। मिथिला की सखियों ने भगवान को व्यंग वचन सुना करके उनका मुखोल्लास किया। अब सबकी अपनी अपनी विधा है। मिथिला के भक्त तो ठाकुर को व्यंग वचन सुना करके ही उनका मुखोल्लास कर देते हैं। और जब भगवान मुस्कुराने लगते हैं, मिथिला की सखियां कहती हैं ऐसे दुल्हा सरकार से हमारी आंखें मिल जाएं, दुल्हा सरकार हमको देख करके मुस्कुरा दें, हम तो तर गए, हमारा उद्धार हो गया। मिथिला की सखियां कहती हैं सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ातड़ टूटी। नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी, नयन जब जूटी, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। लोक लाज कुल की मर्यादा, 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 ताक तड़ातड़ टूटी सिय दुल्हे से, ताक तड़ातड़ टूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, काल करम भ्रम प्रबल काली माँ। छवि चाकती की छूटी सिय दुल्हे से, छवि चाकती की छूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। निज निज रुचियन रूप महासुख, निज निज रुचियन रूप महासुख, निज निज रुचियन रूप महासुख, निज निज रुचियन रूप महासुख। लूटे चतुरे मधु की सिय दुल्हे से, लूटे
झूठी सिया दुल्हे से नयन जब झूठी सिया दुल्हे से नयन जब झूठी सिया दुल्हे से नयन जब झूठी सिया सिया दुल्हे से नयन जब जूटी। परम श्रद्धेय साकेतवासी परम रसिकाचार्य श्री श्री मोदलता जी महाराज का ये पद है, उनकी रचना। अभी गत वर्ष मुजफ्फरपुर में मैं कथा करने गया तो वहाँ आश्रम में मोदलता जी का वो स्थल दर्शन हुआ। ये विवाह उत्सव की जो दिव्य परंपरा है, परंपरा तो अनादि है, लेकिन इसका विशेष प्रचार प्रसार श्री मोदलता जी के द्वारा हुआ और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। बड़ी भावपूर्ण रचनाएं उनकी हैं। विशेष करके उनकी रचनाएं मैथिली भाषा में, मिथिला की भाषा मिथिला वालों के लिए तो बड़ी सुलभ है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए थोड़ी कठिन हो जाती है। अब ऐसे ऐसे शब्द, अनका कहल किया एला महल चारु लालन के